हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सीट एग्जाम 2023। दोस्तों, आज है 18 जनवरी और जिनका प्रथम शिफ्ट में पेपर संपन्न हो चुका है तो उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं वो सब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और आने वाला जिनका एग्जाम है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न, बच्चों को सीखने के लिए सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से प्राप्त होता है। और देखिए जो दूसरा प्रश्न है, एक 7 साल का विद्यार्थी क्लास स्तर के हिसाब से नहीं पढ़ सकता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को विशेषज्ञ की सहायता लेकर कारण जानने का प्रयत्न करना चाहिए। और देखिए जो तीसरा प्रश्न है, कई छात्र 10,010 को 110 लिखता है तो इसका अर्थ है कि, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि उसे स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपचारात्मक शिक्षण है तो उपचारात्मक शिक्षण क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान निकालना, यही क्या है? उपचारात्मक शिक्षण है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास से आया था। मानव विकास है तो मानव विकास क्या है? तो मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उसी शब्दों का उच्चारण करने की कौन सी विधि कहलाती है? तो कौन सी विधि कहलाती है? अनुकरण विधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित से है। गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो किस तरीके से किया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो आप क्या प्रदर्शन कर रहे होते हैं? समूह की अनुरूपता प्रदर्शन कर रहे होते हैं। वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है तो कब विकसित होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास का अर्थ है तो विकास का अर्थ क्या है? परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। तर्क और जिज्ञासा का विकास होता है तो कब होता है? 11 वर्ष की आयु में। तो 11 वर्ष की आयु में तर्क और जिज्ञासा का विकास होता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में, बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है तो क्या कार्य है? बच्चों के मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य बालकों को सीखने के लिए अधिक अवसर देना। अगला क्वेश्चन देखिए, कोहलबर्ग से है। कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है तो कौन सी अवस्था है? आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव व्यक्तित्व परिणाम है तो मानव जो व्यक्तित्व परिणाम है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, परिवार एक साधन है तो परिवार एक किसका साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे से है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो कौन सा प्रभावित नहीं करेगा? सामाजिक अनुभव जो है प्रभावित नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी तो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अपने निर्णयों में यहाँ पे आत्म, ठीक है, तो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? तो सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। अगला क्वेश्चन देखिए, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं तो केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य हैं।
और देखिए अगला जो प्रश्न है, समुद्र जल में पाया जाता है, तो समुद्र जल में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, तो जैविक समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता है क्या है? शाकाहारी होता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, भाषा का शुद्ध रूप से ज्ञान किससे होता है? तो भाषा का जो शुद्ध रूप से ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। अगला प्रश्न, डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डमरू पर बंदर का नाचना जो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पर कार्य करता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, बालक का विकास 10 वर्ष की आयु में लगभग कितना प्रतिशत हो जाता है? 10 वर्ष में कितना प्रतिशत हो जाता है? लगभग 95% हो जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, परियोजना विधि के जनक कौन है? तो परियोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक हैं। अगला प्रश्न, कहानी सुनाना भाषा की अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है? तो कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। अगला प्रश्न, हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? जो पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा होती है घट जाती है। तो ठीक दोस्तों, तो हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए सीधा क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज इतना ही।